चलिए देखिए कहाँ तक हो गया हिसाब इसमें। 8 तक हो गया था, है ना। 9 चलेगा ना। 8 तक में किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द अगर है परेशान बताइए हमको। नहीं होगा, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर के हिसाब देखते हैं। सब आसान हिसाब है, जब तक कांचा बलद नहीं आएगा तब तक। सॉरी, आगे देखते हैं। 9 में कह रहा है कि एक डिब्बा में 5 वो लाल है, ठीक है। तो पहला हम मान लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं लाल कौन सी है, लाल क्या है, लाल कंचे। ए बराबर मान लेते हैं लाल कंचे गुल्ली, लाल कंचे। बी बराबर क्या है, सफेद, सफेद कंचे। और उसके बाद और कुछ है, दिए अगर हरा भी है। सी मान लेते हैं हरा कंचा, हरा कंचा या हरे कंचे, ठीक है। कंचा मतलब गुल्ली होता है, गुल्ली जानते हैं, यही होता है। पहला वाला लाल कंचे, तो नंबर ऑफ ए मतलब लाल कंचे की संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। नंबर ऑफ बी मतलब सफेद कंचे की कितना दिया, 8। और नंबर ऑफ हरा कितना दिया, 4 दिया है, यही दिया है। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एस, मतलब क्या, सबको जोड़ देंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। तो कितना हो गया, 5 + 8 प्लस में 4, 8 × 4 = 12, 17 हो गया। बिल्कुल मान सकते हैं। लाल मतलब आर मान लो, डब्लू मान लो व्हाइट, हरा मतलब एच। कभी कभी इसलिए ऐसा नहीं मानते हैं, इसलिए कभी कभी क्या होगा कि ब्लू आएगा और काला आएगा, दोनों बी ए 20 होता है, तब क्या मानेंगे। इसीलिए जैसे बोलना, कभी बोल देगा नीला है और क्या काला है, तो दोनों तो ब्लैक ही ब्लू होता है, तो फिर उसमें क्या होगा। इसीलिए हम ए बी सी कुछ ही मानते, बस ध्यान देंगे कि किसको माने, बी किसको माने और सी किसको माने। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला में कह रहा है, पहला कह रहा है कि निकाले एक कंचा, नंबर 1 बोला लाल हो, इसका प्रायिकता निकालना है। तो जरा बता लाल की प्रायिकता, लाल किसको माने, ए एन रे। तो पी ऑफ ए निकालना है, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस, यही ना होगा। बता एक नंबर कितना है, 5 बटा में 17, हो गया खत्म। दूसरा क्या बोला है, सफेद है, सफेद है, इसका मतलब क्या, नंबर पी ऑफ बी में निकालेंगे ना, आराम निकल जाएगा। फिर बोला कि हरा नहीं है, तो बता हरा नहीं है तो क्या होगा, यह दोनों होगा। अगर हरा नहीं है तो या तो सफेद हो या तो लाल होगा, ये दोनों जोड़ देंगे। या तो दूसरा तरीका बताए थे, यदि बोला कि हरा नहीं है तो हमको निकालने क्या बोला है, पी ऑफ सी नोट ना। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ सी नोट का मतलब होता है कि सी नोट बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस में पी ऑफ सी, यही ना होगा। और पी ऑफ सी निकाल सकते हैं कि 1 माइनस पी ऑफ सी कितना होगा, नंबर ऑफ सी और बटा में नंबर ऑफ एस, यही ना होगा, कोमा ब्रैकेट, यही ना होगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस नंबर ऑफ सी कितना है, 4 और बटा में कितना 17। लघुत्तम ले घटा नहीं सकते क्या, हम ऐसे भी बना सकते हैं। या सिंपल अगर बोलो, बोला कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो क्या होगा, या तो लाल होगा या तो सफेद होगा, तो दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 8 × 5 = 13, ऐसे घटाओ 13/17 ये आएगा। तो इसी तरह ठीक है, हम ये तरीका जानते नहीं जानते हैं कि अगर नहीं है बोला तो पी सी नोट बराबर 1 माइनस में पी सी, और पी सी मतलब क्या, एन ऑफ सी बटा में, ठीक है मिटाएं, हाँ मिटाएंगे। चलिए देखिए, इसको तो घटा के लिख सकते हैं ना, लिखा जाएगा होगा, ठीक है। अगला देखिए 10 नंबर हिसाब क्या कह रहा है। 10 में कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक मतलब जानते हो ना, पिग्गी बैंक मतलब तिजोरी, और क्या बोलते हैं, फुच्चिया, जिसमें रुपये आते हैं, ठीक है, फुच्ची, वह फुच्ची बात कर रहे हैं। कह रहा है कि इसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, सेम बात, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। उसके बाद सबको मानेंगे, ए बराबर मान लेंगे इसको 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे मतलब ठंडी की बात कर रहे हैं, 50 पैसे के सिक्के। उसके बाद बी माने क्या बोला, 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के नंबर देख लें, 1 रुपये के सिक्के। सी बराबर देखो, बस देख फिर बोले लगाए रहो, लगा नहीं रहो, लगे रहो। देखो सी नंबर का, अच्छा बी मतलब क्या माने, 1 रुपये के सिक्के। उसके बाद और क्या बोला,
₹2 के 2 रुपया कर रहे, सी बराबर ₹2 के सिक्के, और डी बराबर मान लेते हैं ₹5 के, ₹5 के सिक्के। कॉल अगर बता कर रहे क्या कि इस फोन में आता पता नहीं चलता फोन आ रहा है मेरा। चलो हो गया, एक काम करना और कुछ और से कह रहे नहीं तो चलो सबका नंबर लिख देते हैं। तो बताओ जरा कि नंबर ऑफ ए मतलब कि 50 पैसे सिक्के कितने हैं? 100 है, और ₹1 सिक्का क्या है? 50 को, और ₹2 सिक्का 20 हुआ है, और ₹5 सिक्का डी कितना दिया? 10। तो नंबर ऑफ एस कितना है? यही ना होगा रे, सबको जोड़ना ही तो है, सबको जोड़ने क्या हो जाएगा? 100 प्लस में 50 प्लस में 20 प्लस में 10 180 180 हो गया। अब उसके बाद हमको क्वेश्चन निकाला, एक नंबर में क्या बोला? बोले क्या है कि सिक्का गिराने का परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? पहला नंबर में बोला कि 50 पैसे सिक्के की प्रायिकता निकालना है। 50 पैसे 50 पैसे के सिक्के, इसका मतलब नंबर पी लिखेंगे ना। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ 50 पैसे क्या माने हैं? ए, तो पी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है? 100 बटा में 180, कटेगा तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 5 बटा में 9 ना, 5 दूना 10, 5 नमा 18, 5 दूना 18, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, तो 5 बटे कितना हो गया? 9। दूसरा क्या बोल रहा है? ₹5 का सिक्का नहीं होगा। अच्छा बताओ, ₹5 सिक्का नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा हमको बोल रहा है कि पी ₹5 कितना डी है? डे पी डी नोट निकालना है, ये निकालना है, और पी डी नोट बराबर क्या होता है? 1 माइनस में पी डी, यही ना होगा? बनाओ, पी डी बराबर, इस सूत्र हम जानते हैं, यहाँ लिखे हैं, तो फिर भी तो 1 माइनस पी डी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ डी बटा में नंबर ऑफ एस, ऐसे ना होगा? तब 1 माइनस 10 बटा में 180, घटेगा तो 1 बटा 18, कटेगा 17 बटा 18 होगा। चलिए देखिए 11 नंबर के हिसाब देखिए, 11 में अपने से नहीं बनेगा। 11 में कह रहा है गोपी अपने जल जीवन कुंड मतलब एक्वेरियम के लिए एक दुकान में मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 को नर मछली और 8 को मादा मछली है में से एक मछली आदेश देना निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या होगी? नर होगी। तो बता, इसमें नहीं बना सकते क्या? ए बराबर मान लेंगे नर मछली होगा, बी बराबर क्या मान लेंगे? मादा मछली। ए नंबर ऑफ ए मतलब नर मछली कितना है? 5 को नर है, 8 को मादा है, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा? 8। निकालना तुम क्या है? नर मछली की प्रायिकता, नर मछली गिन रही है, तो पी ऑफ ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ एस। नहीं निकल जाएगा क्या? आराम से निकालोगे, अपने से घर से निकाल लेना, ठीक है। 12 नंबर देखिए, संयोग के एक खेल में, संयोग के खेल ये है, खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या इस 1 2 3 4 8 में से किसी भी एक संख्या को इंगित करता है। आखिर देख लीजिए, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है, संप्रायिक मतलब सब घटने का चांस 50-50 है, संप्रायिक है, तो यह तीर इंगित करेगा 1 को, इसको प्रायिकता निकालना है, 8 को करेगा। देख लो, देखो जरा, बताओ हमको उसमें दिया संख्या कौन कौन है? ठीक है, संख्याएं दिया हुआ हमको, संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तक दिया हुआ। इसका मतलब बताओ नंबर ऑफ एस कितना हुआ? 8, सब मिला 8 संख्या है। उसके बाद अब एक नंबर को पहला नंबर कह रहा है, हमको बोला कि 8 को इंगित करेगा, ये नहीं बोला, तो हमको पी लिखेंगे 8 को इंगित करेगा, या ए बी सी मान ले क्या? जो क्वेश्चन में दिया है नहीं बनाना चाहिए। एक नंबर क्या बोला है? 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। तो जरा बता, इसका यदि हम प्रायिकता निकालना है, 8 को इंगित करेगा, तो P 8 वही 8 को इंगित करेगा। तो जरा बता, यदि 8 को इंगित करेगा तो 8 क्या गो है? 8 की संख्या कितनी है? 1, और बटा में कुल कितना है? 8, तो कितना आंसर हो जाएगा? कितना आसान है।
दूसरा नंबर देख साहब, देखो तो इसमें क्या करा, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या। बता विषम संख्या कौन कौन है? विषम संख्या 1 3 5 7, यही है ना। इसका मतलब ये है कि विषम संख्या की संख्या कितना है? 4, यही ना है। तो यार इसको नंबर ऑफ बोल देंगे विषम संख्या। हम इसको मान सकते हैं, इसको मान लो b बराबर क्या? a बराबर विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या यही है ना। बता नंबर ऑफ a कितना होगा? नंबर ऑफ a 4 हो गया, 4 होगा ना विषम संख्या। अब बता हमको निकालना p ऑफ a बराबर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ a बटा में नंबर ऑफ s। कितना हो गया? 4 बटा में 8, कट कितना होगा? 1 बटा 2। कोई दिक्कत है? अच्छा तीसरा नंबर क्या बोला? 2 से बड़ी संख्या को, इसको b मान लेते हैं। b बराबर ले देते हैं 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। तो जरा बता b बराबर 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ b कितना हुआ? 6 हो गया। और p ऑफ b निकालेंगे तो नंबर ऑफ b बटा में नंबर ऑफ s, यही ना होगा। 6 बटा में कितना? 8, कितना होगा? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 बटा 4। और है क्या? 9 से छोटी संख्या, सब तो 9 से छोटी संख्या है। तो इसका एक 9 लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे 9 से छोटी संख्या, और 9 से छोटी संख्या है 1 से लेके 8 तक। नंबर ऑफ सी क्या आ जाएगा? 8, बटा में कितना आ जाएगा? 8, मान कितना आ जाएगा? बनाइए, ठीक है, मिटाया जाए। चलिए देखिए अगला हिसाब, एक आ गया। चलिए ठीक, 13 नंबर की अब बात करते हैं। हाँ बिहार में पूछता है 2 नंबर में, 5 नंबर थोड़ी है ये, 2 नंबर में पूछता है। अरे ये सब 2 नंबर वाला ही है, इसे 5 नंबर पूछेगा ये आसान इतना आसान तक 5 नंबर पूछेगा। चलिए देखिए अगला हिसाब है 13 नंबर ना। अब कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितने बार फेंका जाएगा? बताओ। पहली बात तो ये लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बताओ जब हम एक पासा को एक बार फेंकेंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर, ठीक है, क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5। छक्का, लूडो छक्का। पासा मतलब ये था लूडो छक्का जो होता है ना, उसमें कहाँ तक होता है? 6 तक, कि 7 बार होता है? तो 6 तक हो सकता है। तो जरा बताओ इसका मतलब नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? 6 हो गया। कोई दिक्कत? अगला अब क्वेश्चन कहा क्या रहा है? निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बोला अभाज्य संख्या हो। पहला नंबर क्या बोला? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको मान ले ए बी सी, मान ले क्या? अभाज्य संख्या, हम इसको मान लेते हैं ए बराबर क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या। तो बता ए बराबर अभाज्य संख्या कुंज कुंज होता है? एक अभाज्य संख्या है, बहुत मार मारेंगे। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है यही ना रे, याद करो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जो सम भी है, याद है ना? सम और अभाज्य संख्या एक के होता कौन? 2। दुनिया में एगो है यही, ठीक है। अब अभाज्य संख्या 2 3 5, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? क्या संख्या है? 3 होगा ना। अब बताओ पी ऑफ ए निकालना है तो बटा में नंबर ऑफ एस, तो कितना हो गया? 3 बटा में 6, कटा है कितना बार में? 1 बटा 2, सिर्फ 2, 1 बटा 2। याद रखना, नीचे बर का है ना तो नीचे रखेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा नंबर क्या बोला है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, बी बराबर मान लेते हैं 2 और 6 के बीच, 6 के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या
बताओ दो के बीच और कितना है? 4 5 6, 6 कहाँ से आ गया? ओ तीनों थे, 3 4 5, यही ना होगा। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया? 3। और नंबर ऑफ सॉरी पी ऑफ बी बराबर वही सेम बात, 3/6, यही ना होगा। नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, यही होगा। कट कितना आएगा? ये तो अपने से बना लेना। अगला क्या है? हाँ ये अपने से बनाओ, विषम संख्या बनाओ अपने। चलिए अब थोड़ा सा ताश के बारे में जानते हैं, ठीक है। 14 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है 52 एक 14 नंबर है 52 पत्ते की एक अच्छी तरह फेटी कितना है ताश है। तो पहले इसको पहले जानते हैं। 52 पत्ता होता जानते हैं। ताश में कितने पत्ता? तो नंबर ऑफ एस कितना होगा? 52 होगा, नहीं होगा ताश। अब इसमें भी हम जानते हैं कि 52 में होता है 2 कलर का ताश होता है। एक होता है काला और एक होता है लाल। काला और दूसरा क्या होता है? लाल। लाल, ठीक है। अब जरूरत देखा, अब ठिकरी उकरी सब चला गया। काला अब जरा था 2 कलर का होगा तो क्या होगा? 26 को ये होगा और 26 को ये होगा। लाल क्या को? 26 को, और काला क्या को? 26 को, ये होगा। उसके बाद लाल में भी 2 कलर का नाम होता है। लाल में एक को बोला जाता है चीरी। हाँ बोलते ना, चीरी होता है। और दूसरा इसको बोलते हैं हम वही चिड़िया को, चिड़िया हम बोला हिंदी। यहाँ खेल नहीं है ना चिड़िया, हाँ ठीक है। एगो चीरी होता है, एगो हुकुम होता है, हुकुम। और लाल में क्या होता है? एगो होता है पान, एगो होता है ईट। एगो पान एगो ईट होता है। अब देखो रे, जो चीरी होता है, चीरी में ऐसा आकार बना होता है, ऐसा आकार बनाता है। और हुकुम में बनाता है दिल के जैसन। ऐसा बनाता है। और पान जो रहता है, पान का पत्ता, पान पत्ते जैसा होता है, ठीक है। और ईंट बनाता है, ऐसा बनाता है, थोड़ा चौड़ा आता है, ऐसा बनाता है। अब ये देख लेना सब अथी होगा। अब यहाँ देखो, जब 26 को ये 26 को दूध होगा तो मतलब क्या? 13 को ये होगा, 13 को ये होगा, 13 ये और 13 ये। अब इसका मतलब ये हुआ, सुनो जरा। अगर बोलेगा हुकुम तो देखो रे, सब, और इसमें ताश होता है कितने? सब कलर का बताते हैं। सब में होता है, पहला अगर हम मान ले, शुरू करते हैं, पहला होता है बेगम, मान लेते हैं बेगम कोमा बादशाह, जिसको बादशाह बोलते हैं, बेगम बादशाह। एगो बेगी जिसको बोलते हैं ना, वो बेगम असल में होता है, बादशाह। उसके बाद होता है गुलाम, गुलाम, गुलाम होता है। अब उसके बाद बाकी, बाकी रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो कितना पत्ता हुआ, क्या हुआ? 1 2 3 और 10 को 13 हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब 13 पत्ता होता है। और 13 जो पत्ता होता है चारों कलर का। अगर मान लो बेगम बोलेंगे तो चीरी का भी एगो बेगम होगा, हुकुम का भी एगो बेगम होगा, पान का भी एगो बेगम, ईट का भी एगो बेगम, ठीक है। सबका एक एगो बेगम, सबका पत्ता होता है। बादशाह भी एगो चीरी का बादशाह, एगो हुकुम का बादशाह, एगो पान का बादशाह, एगो ईट का बादशाह। इसका मतलब बड़ा हम क्यों पता, हमें उसकी मतलब उससे है, ठीक है ना। उससे मतलब ही नहीं कुछ, तो खेले सिखा रहे हैं कि शांति से खाली समझो ना, जागी होता है, ठीक है। बड़ा कौन होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा देखो बादशाह है, कितने बार का लिखल है, ठीक है ना। सबसे बड़ा यही है। अरे देखो, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं। अब उसके बाद समझो क्या है। अब इसमें से हमको इतना समझना है, अगर बोलेगा कि इक्का के बारे में बोलेगा, आप प्रायिकता निकालिए किसका? ए का। इसी को बोलते हैं इक्का ही बोलते हैं, याद रखना। ए को क्या बोलते हैं? इक्का ही बोलते हैं। हिंदी में बोलेगा इक्का ही बोल देगा। अगर सिर्फ बोलेगा आप प्रायिकता निकालिए कि इक्का होगा, तो बता इक्का क्या गो? 4 गो। इक्का क्या होता है? 1 2 3 4। सब में तो बोले एक गो होता है। बादशाह भी 4 गो, बेगम भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, इक्का भी 4 गो, दुग्गी तिग्गी चौगी पता न, चौका छक्का सतमा आठवां नंबर नला 10 सब, ठीक है ना, ठीक है। ये सब क्या क्या होता है? 4 4। तो तब न 13 चौक 52 हुआ कि नहीं हुआ?
तो सब मिला देखो रे, जितना पता ना सब पता क्या होता है 4 को। अगर बोलेगा कि उसमें निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का हो, तो इक्का का संख्या कितना 4, अब बटे में कुल तो 52 होगा ना, तो 4 बटे कितना 52। वही सेम बात अगर बोल देगा कि हुकुम का इक्का हो, तो बता हुकुम का क्या गो, एगो। चीरी का इक्का एगो, हुकुम का इक्का एगो, पान का इक्का एगो और लाल ईंट का इक्का एगो। वही बोलेगा अगर बादशाह हो किसका, चीरी का बादशाह, तो चीरी का बादशाह क्या गो, एगो। बादशाह चीरी का बादशाह एगो, हुकुम का बादशाह एगो, पान का बादशाह एगो और ईंट का बादशाह एगो। सिर्फ बोलेगा बादशाह क्या गो तब 4 गो, और लेकिन अगर नाम बोल दे तब इक्के गो। ईंट का बादशाह क्या गो, एगो। पान का बादशाह, अब देखो रे कहीं कहीं हुकुम है ना, हुकुम को कहीं कहीं लिखा था काला पान, क्योंकि पान जैसा ना है क्या, इसको काला पान ही बोलते थे, याद रखना। पान बोलेगा ठीक है, काला पान बोलेगा तो ये। अगर बोलेगा जरा बताओ कि हमको बताओ गुलाम लाल कलर का गुलाम हो, तो बता लाल कलर का क्या गुलाम, क्या गुलाम, 2 गो गुलाम। लाल कलर का पान भी लाले होता है और ईंट भी क्या होता है, लाले होता है। सुनो जरा, एक जो होता है, अरे देखो सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होता है इसमें तो लड़की को होता है, ठीक है। इसलिए सुनो, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझने की कोशिश करिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली बात है। हमको खेलने से कौन वर्गा कौन मतलब नहीं, हमको बस मतलब से मतलब है कि हम काम निकल जाए हमसे, ठीक है। अब देखो अभी हम जस्ट बताए कि सभी प्रकार कितना क्या गो ताश हैं, 13 गो, और 13 गो में बताओ कि सब होता है 4 गो, सब क्या क्या होता है, तो 13 जो कितना हो गया 52। अब अभी जस्ट बोलेगा अगर 13 होता है सब 4 होता है, इसका मतलब 4 गो में से 2 गो लाल होगा, 2 गो 4 गो है ना, तो 2 गो लाल 2 गो काला। अगर बोलेगा कि यही भाषा बताएगा बेगम लाल कलर या लाल रंग के बेगम का प्रायिकता, बता लाल रंग का बेगम क्या होगा, 2 गो लाल रंग का 2 गो काला रंग का, इसका मतलब 2/52 हो जाएगा। और वही अगर सिर्फ नाम बोल दिया कि ईंट का बेगम बताओ क्या होगा, पान का बेगम क्या होगा, हुकुम का क्या होगा और चीज क्या होगा एगो। अगर नाम बोल दिया इसमें कोनो चीज तो उसका एक पत्ता होगा, ठीक है। लेकिन लाल कलर बोलेगा 2 गो, काला कलर बोलेगा तो 2 गो, ठीक है। हुकुम का इक्का की प्रायिकता बताइए, हुकुम का इक्का एगो होगा, इक्का सब एक का मतलब एक होगा, सब एक का पता होगा, ठीक है। अब सुनो जरा, ये जो बेगम होता है, बादशाह होता है, गुलाम होता है, सब पर फोटो बनल होता है, देखा ना, सब क्या बनाता है फोटो। तो बता फोटो बनाता है, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, हिंदी में, इंग्लिश में फेस कार्ड मतलब फोटो वाला कार्ड। फेस मतलब क्या, शक्ल, फोटो वाला कार्ड। अब फोटो वाला कार्ड क्या होगा बताओ तुम, तो 3 गो हुआ, एक क्या होता है 4 गो नहीं होता क्या, एक पत्ता होता है क्या गो 4 गो, यो 4 गो यो 4 गो, कितना हो गया, इसका मतलब फेस कार्ड कितना होता है 12। अगर बोल देगा कि निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो, तो फेस कार्ड की संख्या कितना 12 और कुल पत्ता कितना 52, तो 12/। अब जरा कब किताब को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तब समझेंगे। देखो रे 12 पत्ता बोला, उससे कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला बोला लाल रंग का बादशाह, बता लाल रंग का बादशाह क्या होगा, अभी जस्ट बताया लाल रंग का बादशाह 2 गो। उसके बाद बोला कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर का पत्ता क्या होता है 12 बटा में कितना हो जाएगा 52। उसके बाद बोला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, सोचो तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो ये देखो ये सब तस्वीर पता है ना, अगर 12 गो है सब काला लाल मिला के 12 गो है, तो लाल सिर्फ क्या होगा 6 गो, ये 6 गो ये नहीं होगा, सिर्फ लाल रंग का क्या गो 6 गो, तो 6 बटा में कितना हो जाएगा 52। अगला देखिए पान का गुलाम, देखो रे पान का गुलाम क्या क्यों होगा, पान का गुलाम 1 होगा 1/52। उसके बाद हुकुम का पत्ता, अब देखो रे हुकुम का पत्ता से बोला, हुकुम का पत्ता का नाम नहीं बोला कौन पत्ता, तो हुकुम क्या पत्ता होगा 13 ही होगा, यो एक हुकुम का होगा, यो हुकुम का होगा, यो हुकुम क्या बोले थे 13 में से सब पत्ता होगा एक हुकुम का होगा ना होगा। अगर वही बोलता हुकुम का गुलाम तब तो 1 गो, लेकिन बोला सिर्फ हुकुम का पत्ता, तो 13 देखो है क्या है 13 नहीं है क्या, तो 13/52 समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम क्या होगा
8 का बेगन क्यों ना होगा, 1 बटा बना के लेकर आना इसको, कोई दिक्कत, इसको अपने से बना के लाएगा। उसी तरह सेम से अगला 15 नंबर से ये है, 15 नंबर बना करके लेके चलाओगे, ठीक है। होमवर्क आज के लिए है, कहाँ से उतार, वो किताब में है, छोटा किताब नीचे पीछे दिया हुआ है, एक छोटा किताब में पीछे दिया हुआ है, इसे बनाया हुआ है, ठीक है। इस उतारने की जरूरत नहीं है। 9 से लेकर 15 तक नहीं बनाना है, खाली याद करने बता, समझा रहे थे, इसको बनाना नहीं है, खाली बस समझा। ठीक, बंद कीजिए।